नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो दूसरा शिक्षक भर्ती का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आप कट ऑफ जानने के लिए बेचैन है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कोई 75 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है। तो इस वीडियो में कट ऑफ तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स। सोचिए कल को आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर तैयार होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे इस वीडियो में। मेडिकल चेकअप कैसा है उस चीज़ को भी देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम बताएंगे पहली सैलरी कितनी आएगी और उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ। तो देखेंगे ही देखेंगे इस वीडियो में, चाहे आप प्राइमरी के हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या फिर 11 12 हो। कट ऑफ हम सबका बताने वाले हैं इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स भी देखेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपने भी बिहार में शिक्षक का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको एक एक जानकारी यहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एडमिट कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, जैसे कि आपको पता है 10th 12th ग्रेजुएशन। इसके अलावा जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो सारे को आपको रेडी रखना है। एक ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 फोटो सेट का कॉपी जो है आप अलग अलग फाइल बनाइए और उसके साथ फोटो लगाइए। और जो है एक ओरिजिनल का फाइल बनाइए और 2 फोटो सेट का फाइल बनाइए, क्योंकि ये जमा होगा। तो इसके बाद जो है निवास जाति EWS सर्टिफिकेट्स, स्टेट सीटेट सर्टिफिकेट्स, बीएड या फिर डीएलएड आपने जिस लेवल पे भी फॉर्म को अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास। अगर आपने दिव्यांगता या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाले कैटेगरी में है तो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपका पैन कार्ड है लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, क्योंकि आप ज्वाइन कर भी जाते हैं ना तो सैलरी में दिक्कत हो जाएगी। तो आपका जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। तो ये जो ऑफिशियल है, इन्होंने क्या कहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया था कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होना चाहिए। हो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही देखा जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए, एज ए डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने जिस लेवल पर फॉर्म अप्लाई किया डीएलएड बीएड उसका अंक प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार से हैं तभी आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। अगर आप बिहार से बाहर से हैं तो आपको कोई जाति प्रमाण पत्र, कोई निवास प्रमाण पत्र, कोई EWS सर्टिफिकेट्स नहीं देना है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। अगर बिहार से हैं तभी आपको पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स होता है उस चीज़ को आपको बनवाना है। क्रीमी लेयर रहित बनाया जाए तो ओबीसी के लिए। तो इस चीज़ को भी आपको बता दें कि जो बिहार से उनके लिए है, बिहार से बाहर वालों के तो नहीं है ये सारी चीज़ें। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी अगर जो बिहार का स्थायी निवासी उसी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी बिहार से बाहर से तो आप जनरल में जाएंगे। इस चीज़ को आप नोट करिए। EWS वाले को लिए भी यही हाल है। अगर आप बिहार से हैं तभी आपको EWS का कोटा मिलेगा, बिहार से बाहर से तो आपको EWS का कोटा नहीं मिलेगा। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि हो गया है तो उसका भी हो सकता है एक बार मौका मिले, क्योंकि पिछली बार मौका मिला तो सुधार करने के लिए, इस बार भी मौका मिले कहीं राजपत्रित अधिकारी से आपको करेक्शन करवा के आप फॉर्म उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो देखिए आगे क्या होता है, जैसे रिजल्ट आएगा ना ये सारी चीज़ें होने लगेगी। पहले आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा रेडी रखिए। कई बार लोगों का स्पेस, नाम में स्पेस, जैसे किसी में हीरा लाल तो हीरा में कहीं एक साथ है, कहीं स्पेस है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ना इसका समाधान होगा, बिल्कुल चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है ना कि आधार कार्ड, फोटो तो चाहिए ही चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। तो आगे बढ़ेंगे। इसमें हम मेडिकल चेकअप का बहुत सारे लोगों को पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन मेडिकल चेकअप नॉर्मल होता है, इसमें कोई हार्म डालने की जरूरत नहीं है। आप ठीक ठाक हैं तो बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ये बाद में होगा। उसके बाद जो है पहली सैलरी देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, बिल्कुल चिंता कर मत कीजिए। पहली सैलरी जो है प्राथमिक विद्यालय वालों के लिए बता दें, जो इनका बेसिक होता है ना 25,000 रुपये बेसिक है। बेसिक जो है 25,000 रुपये है। उसके ऊपर महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल अलाउंसेंस के अलावा जो भी अदर अलाउंसेंस मिलेंगे इनको मिला करके 40,000 के ऊपर सैलरी बनेगी इनकी। यानी महंगाई भत्ता तो है अभी 44% के आसपास, ये बढ़ते घटते रहता है। ये जो हर 3 महीने हर जैसे DA के बाद हर 6 महीने बाद ये रिवाइज होता है, तो ये बढ़ते रहता है। HRA का ये तो फिक्स है। अगर आप बिहार की बात है थोड़ा कम है, अगर दिल्ली जैसे शहरों में ये नौकरी होती ना आपको तो 27% HRA मिलता। ये मेडिकल अलाउंसेंस 1,000 मिलेगा। अदर अलाउंसेंस कुछ और जो एड ऑन होता है आपको 40,000 रुपये इसकी सैलरी ग्रॉस बनने वाली है। ग्रॉस क्या, आपको इन हैंड 40,000 रुपये मिलेगा प्राथमिक विद्यालय वालों के लिए मैं बता रहा हूँ।
6 to 8 के लिए जो इनका बेसिक रहेगा 28,000 रुपये रहेगा। 28,000 रुपये तक इनका जो ग्रॉस बनेगा 45,000 के ऊपर ही बनेगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको भी महंगाई भत्ता वही मिलेगा 42-44% जो भी हो, इसका HRA मिलेगा, मेडिकल मिलेगा। ये जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है। आपको सैलरी से संबंधित मैंने एक स्पेशल वीडियो ही बनाया होता है, उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। माध्यमिक वालों के लिए भी वही है, जो 9-10 वालों के लिए उनका बेसिक 31,000 रुपये रहेगा। उनको भी जो है महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल और अलाउंसेंस मिला के उनकी भी सैलरी 50,000 हो जाएगी। और उसके बाद जो है उच्च माध्यमिक वालों के लिए जो बेसिक 32,000 रुपये है, इनको भी महंगाई भत्ता मिलेगा, HRA मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेंस और अदर अलाउंसेंस मिलाकर इनकी सैलरी काफ़ी हो जाएगी, यानी इनकी सैलरी 55,000 से ऊपर ही होगी। तो आप मैंने अभी बताया सैलरी के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा, उसको मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें पेंशन की बात करेंगे तो पेंशन जो है NPS न्यू पेंशन स्कीम जो हर जगह लागू है, क्योंकि आपको पता है ओल्ड OPS हर जगह बंद हो चुका है, कहीं कहीं चालू हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बिहार में तो NPS ही है। मिनिमम पासिंग मार्क्स देखेंगे अब, जो कहा गया है मिनिमम पासिंग मार्क्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। के साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में जिसकी भी संख्या कम हो उसके कम से कम 75%, यानी यही तो मेन चीज़ है, 75% तक आपको सीट भरना ही भरना है। तो ये जो है 40 वाला कम भी जा सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल चीज़ है, ऑफिशियल चीज़ है, नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया है कि 75% सीट भरना ही है, क्योंकि बाद में जो वेटिंग से लेते हैं तो कम करना ही पड़ता है, इसलिए पहले ही कम कर दो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्लियर हो गई। आगे हम बढ़ेंगे, अब कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही बता दें, ये जो पहले का न्यूज़ जो है, शिक्षक जो भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक कम कर सकता है BPSC, ये हर बार यही चीज़ कही जाती है, पिछली बार भी यही कहा गया था और कम हुआ भी था। तो ठीक है, इस बार देखते हैं रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट जो है अगले महीने आ जाएगा, जनवरी 15 से 20 जनवरी के पहले रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं, हम 1 to 5 की बात करेंगे। 1 to 5 की बात करेंगे, कट ऑफ जो है UR मेल में जो है 70 जाएगा, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि ये साथ ही साथ मैं भी बता दूँ कि एक जो आदमी है ना 2 जगह फॉर्म अप्लाई किया है, तो एक ही जगह तो ज्वाइन करेगा, तो एक तो सीट खाली ही रह जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो होने वाला है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट दोनों आएंगे तो फिर बाद में वोटिंग लिस्ट जारी होना ही होना है। तो UR हो गया मेल 70, UR फीमेल हो गया 62, BC मेल हो गया 62 और BC फीमेल हो गया 52। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ एक तरीके से, इससे कट ऑफ कम ही जाएगा, ज़्यादा जा नहीं सकता है। यहाँ देखिए, EBC मेल के लिए 54 नंबर, EBC फीमेल के लिए 45 नंबर, SC मेल के लिए 44 नंबर, SC फीमेल के लिए 38 नंबर, ST मेल के लिए 47 नंबर और ST फीमेल के लिए 38 नंबर। कई लोग कह रहे हैं ना कि 120 का, तो अगर जनरल का हम कह दें कि 40% पासिंग मार्क्स ही 48 है, भाई ठीक है, लेकिन कटअप तो कम 75% सीट भी तो भरना है, उस चीज़ को भी देखो आप। यहाँ पे देखिए, PH मेल के लिए 36 और PH फीमेल के लिए 34, ये सारी चीज़ें ये हो गया 1 to 5 के लिए। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। UR मेल में जो जाएगा 75, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि केवल बिहार के लोग रहते हैं ना, ये कटअप 75 जाता ही नहीं किसी भी हाल में, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 75 जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, अदर स्टेट के भी लोग हैं। तो UR जो है फीमेल 68 जाएगा, BC मेल में जाएगा 72, 65, EBC मेल के लिए 68 जाएगा और EBC फीमेल के लिए 62 जाएगा। ये जो कट ऑफ मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और ये एक बात और बता दूँ आपको कि अभी जो ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस गलत होंगे ना तो आपका नंबर ऐड ऑन ही होगा। अगर ऐसे मान के चलिए 55 नंबर आ रहा है ना, तो आपका 4-5 नंबर उसमें जोड़ के रखिए, क्योंकि ये जो लोग जो क्वेश्चन आंसर गलत था उसके लिए क्लेम किया जा रहा है, तो वो नंबर सबका बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होगी अभी, SC मेल में है जो 62 और SC फीमेल में जाएगा 58, ST मेल में जाएगा 65 और ST फीमेल जाएगा 56, PH मेल में जाएगा 50 और PH फीमेल में जाएगा 45। ये हो गया 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। इस बार मैं अब देख लूँगा 11-12 के लिए पुराना जो कट ऑफ है उसके हिसाब से बनाया गया है। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगा ना, हिंदी में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हुई है, उससे पता चला कि हिंदी में थोड़ा सा जाएगा कट ऑफ। बाकी मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा ना, उसका पेपर इतना टफ था कि पूछिए मत। ज्योग्राफी का पेपर टफ था, उसमें कट ऑफ कम जाने वाला है इस बार 55 से 60 नंबर जो लेके आ रहा होगा ना, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 11-12 के लिए हैं, अगर अच्छे से आपने सब कुछ फुलफिल किया है ना, तो नौकरी पक्की है, क्योंकि एक सीट पर 2 ही लोग तो हैं। थोड़ा सा आप पढ़ के गए होंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ
जो पेपर था ना वो हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था। तो ये जो इस बार कट ऑफ जाएगा, हिंदी सब्जेक्ट्स की बात करूँगा तो ये 39 नहीं, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, ये 55 के आसपास जाएगा यूआर के लिए। उसके बाद आपको ये फीमेल के लिए वही हो गया 52 से लेकर के आप थोड़ा थोड़ा घटाते चलिए हिंदी के लिए, ऐसा जाएगा इसका कट ऑफ। उर्दू की बात करूंगा तो उर्दू को इस बार जाएगा 45 से ज़्यादा जाएगा नहीं। अब कई लोग कह रहे हैं 48 नंबर तो मिनिमम है, उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। पिछली बार का देखिए ना, एनए है, सब जगह एनए है, नॉट कोई है ही नहीं। तो ये जो है इंग्लिश की बात करेंगे तो 65 जाएगा यूआर में, और उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में जाएगा 60, और वही ईबीसी में 5-5 नंबर 2-2 नंबर कम करते चले जाइए। 50 नंबर अगर आप आ रहा है, अगर ओबीसी से हैं तो आपकी नौकरी पक्की है इंग्लिश में। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी थोड़ा सा जनरल में जाएगा 45 के आसपास। बाकी कैटेगरी के लिए तो अगर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपकी नौकरी पक्की। बंगाली में भी यही हो जाएगा, 65 जाने वाला है इस बार जनरल में, बाकी में मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं, नौकरी पक्की। मैथिली का वही हाल है, अगर जनरल के लिए आपको 40 नंबर लेकर आ रहे हैं, बाकी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो हो जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स तो ज़्यादा ही होगा, उससे कम यानी कुछ तो लेके आ रहे हो भाई, कुछ तो आपकी नौकरी इस पर हो ही जाएगी। तो यहाँ उस तरीके से पाली मैथ में थोड़ा सा जाएगा, इसमें थोड़ा कैंडिडेट हैं तो मैथ में 55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले इस बार। यूआर की बात करूँगा, और यूआर फीमेल की जो बात करूँगा वो 40 नंबर जाएगा, और जो ही ईडब्ल्यूएस की बात करेगा तो 45 जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए हो जाएगा 40, और ईबीसी के लिए जाएगा वही 42, और ईबीसी फीमेल के लिए जो जाएगा 40, और ईबीसी के लिए जाएगा 44। इस बार भी यही जाने वाला है, ज़्यादा जाएगा ही नहीं। बीसी फीमेल के लिए बात करेंगे तो ये 42 के आसपास रहेगा, और जो है एससी की बात करेंगे तो 38 जाएगा इस बार, और एससी फीमेल की बात करें अगर आप 35 भी लेकर आ रहे हैं तो नौकरी हो जाएगी इस बार। और जो है एसटी फीमेल के लिए आपको 35, और बीसीएल के लिए तो आप 30 नंबर भी लेकर आएंगे तो हो जाएगा 48। और हम मुझे फिर मत कहिए कि हाँ वही 40% वाला जो चीज़ है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी जो वही है, आप 40 लेके आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं 45 के आसपास, क्योंकि जो पेपर जो था ना इस बार थोड़ा टफ था। तो फिजिक्स जो है 39 पिछली बार क्या था, तो इस बार मान के चलिए आप 50 मैक्सिमम 50, और 50, और वही फीमेल की जो बात करें तो वही 45 जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48, और यही 40 के हिसाब से ये शायद मिनिमम पासिंग मार्क्स से मतलब थोड़ा सा नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी इस बार नौकरी पक्की हो जाएगी। उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम केमिस्ट्री में जाएगा 39। इस यूआर की बात कर रहे हैं, यूआर फीमेल की इस तरीके से जाएगा। मैं जो है इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें 11-12 का ही कट ऑफ आता है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी जो पेपर बहुत टफ था इस बार भी, ज्योग्राफी का पेपर इतना, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किया है, लोगों से बात हुई कि कह रहे पेपर इतना था कि टीचर चला जाए तो न बना पाते। तो जो इस बार भी यही है, मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम लेके आ रहे हैं तब भी हो ही जाएगा इस बार आपका। तो इसका कट ऑफ पूछने लायक ही नहीं है 11-12 का। अगर आप सब कुछ फुल सर्टिफिकेट सही है ना, तो इस बार आप ज्योग्राफी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, होम साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, सबका जो है वही हाल है। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, जो पिछला वाला कट ऑफ है ना इससे थोड़ा सा कम ही जाएगा, 1-2 नंबर किसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 1-2 नंबर बढ़ सकता है, बस कट ऑफ यही जाने वाला है इस बार भी। हिस्ट्री की जो बात हो रही है कि इस बार जो पेपर टफ था, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें लोग कह रहे हैं कि 70 जा ही नहीं सकता इस बार। फिर मुझे भी बात हुई, कमेंट्स देखा, लोगों का रिव्यू देखे कि क्या चल रहा है, तो अभी भी मान के चला हूँ मैं कि जो है हिस्ट्री में भी आप 60 नंबर लेके आ रहे हैं ना तो आपकी नौकरी इस बार भी पक्की है, क्योंकि पेपर टफ था। भोजपुरी का भी वही हाल है, ज़्यादा कुछ इसका कट ऑफ जाने वाला है नहीं। तो आप इस चीज़ को देखिए कि आप अगर सही से सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स सही है, बिल्कुल रियल आप कैंडिडेट हैं, आपने कहीं गलती नहीं किया ओएमआर भरने में किसी भी तरीके का, तो आपकी नौकरी इस बार हो ही जाएगी। ठीक है, अगर किसी तरीके का आपको डाउट्स है, आपका नंबर्स कितना आ रहा है, तो हमें कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। और जी हाँ, एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।